हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जो आपका पार्ट है, यह पार्ट आपका जो है 2 रहेगा। आपको फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये पार्ट 2 है। और जी हाँ, मैंने कुछ गूगल में जाके स्क्रीनशॉट ली हैं कुछ क्वेश्चनों की, जो कि हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे और क्वेश्चन भी कराएंगे। क्वेश्चन कराने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिएगा दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो आपका पार्ट 2 है, इसको सबसे पहले देखने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे दिशा। सबसे पहले क्या समझेंगे, दिशा। पहले पार्ट में भी मैंने आपको दिशा को समझाया है। ऊपर होता है आपका उत्तर, क्या होता है उत्तर। उत्तर के विपरीत में क्या आएगा आपका दक्षिण, ठीक है, दक्षिण आएगा। और यहां आएगा पूरब, पूर्व। यहां होगा आपका पूर्व के विपरीत पश्चिम। जब ये आप समझ गए हैं उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, तो देखिएगा जो इसके ये बीच में जो दिशाएं हैं, वह दिशाएं क्या, ये है उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व। और ये दक्षिण, सॉरी पूर्व दक्षिण या पूर्व कह सकते हैं, पूर्व दक्षिण भी, दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं, पूर्व दक्षिण है, ठीक है, ओके। अब देखिएगा दोस्तों, पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो क्या है आपकी दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और देखिएगा ये पश्चिम उत्तर है, क्या है पश्चिम और उत्तर। ये आप लोग डिस्टेंस समझ गए हैं कि पश्चिम और उत्तर के बीच में क्या हुआ है, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। उत्तर और पूरब के बीच में क्या है, उत्तर पूरब या पूरब उत्तर। इसी प्रकार पूरब और दक्षिण के बीच में क्या है आपका पूरब दक्षिण या दक्षिण पूरब। इसी प्रकार यहां पर भी दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। इतनी बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, जो कि ये जो कोण बनता है, ये कितने अंश का बनता है, 90 अंश का, ठीक है। तो जो कि ये एक कोण है, ये कितने अंश का है, 90 अंश का है, ठीक है। अब ये 90 अंश के अगर बीच में लाइन खींच दी जाए तो ये 45 का हो जाएगा, ये भी 45। कितने हो जाएगा, 45 45 का हो जाएगा। भाई ये बीच में है ना, तो 45 ये हो जाएगा 45, तो 90 अंश तभी तो होगा। तो देखिएगा, जो आपका एक वृत्त होता है, इधर देखिए आपको समझाते हैं, जो कि आपका एक वृत्त होता है, ये पूरा वृत्त एक 360 अंश का होता है, पूरा वृत्त 360 अंश का होता है। और यहीं पर देखिएगा, अगर इसके हमने 4 खंड कर दिए हैं, तो यह 90 90 अंश के 4 खंड हो जाएंगे, तभी तो 9 चौको 36, तभी तो 360 अंश होगा। और इसी में अगर हम खंड कर दें, कितने 8 खंड कर दें, तो कितने अंश का होगा, रहेगा तो 360 ही अंश का, लेकिन एक एक खंड कितने अंश का होगा, 45 45 अंश का हो जाएगा। कितने कितने अंश का हो जाएगा, 45 45 अंश का हो जाएगा। तो देखिएगा यह 360 अंश का है भी या नहीं। तो क्या करेंगे, 45 गुणे 8 है ना, 8 भाग हो गए इसके, तो 45 गुणे 8 करेंगे, 8 5 40 की शून्य हासिल 4, 8 चौको 32 और 4 36, आपके 360 अंश ही कड़ा ना। कितने अंश कड़ा, 360 अंश। तो यहां देखिएगा ये कितने अंश का है, 45 45 45 45 45 45 45 45। ये आपकी दिशाएं तो 4 ही हैं, लेकिन जो बीच में जो दिशा बट गई है, उत्तर पूरब पश्चिम उत्तर, पूरब दक्षिण दक्षिण पश्चिम, ये आपकी बीच में जब दिशा बट गई तो कितने कितने अंश के ये हो गए, 45 45 अंश के। कितने कितने, 45 45 अंश के ये हो गए। और आपको अभी हमने बताया कि 45 45 अंश के जब ये हो गए, तो टोटल जो इसका वृत्त बना, यानी कि जो चारों दिशाओं का जो वृत्त बना, वह 360 अंश का वृत्त बना आपको।
तो इसमें क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन तो आपने पहले ही समझ ली कि उत्तर ऊपर है, ऊ मतलब उत्तर, उत्तर ऊपर है, दक्षिण उसके विपरीत में है, पूरब राइट है और पश्चिम लेफ्ट में है। ये आप समझ गए और इसके बीच के भी दिशाओं को समझ गए। तो आपको जो समझना था, आप क्या समझना था, मात्र समझना था डायरेक्शन। ठीक है, डिस्टेंस और डायरेक्शन ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो है वह क्या है। तो देखिएगा, हम मोबाइल में देख रहे हैं और आप साइड से देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका जो है वह क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। जो 5 किलोमीटर में चला, ठीक है, कोई दिशा नहीं, कोई दिशा नहीं अभी दे रखी है, सिर्फ ये 5 किलोमीटर कोई व्यक्ति है यह चला। कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर यह व्यक्ति चला। कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। दाईं, बात को समझो, ठीक है, दाईं ओर मुड़ा यानी कि राइट साइड मुड़ा, और राइट साइड मुड़ा तो 3 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। यह जब 3 किलोमीटर चला और इसके बाद बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, अभी दाएं मुड़ा था, अब ये मुड़ा बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मुड़ने के बाद यह कितने किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चला। ठीक है, 8 किलोमीटर चला। अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। किस दिशा की, जो अब ये अंत हो गया, अंत में यह दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण कहां है आपका, नीचे, उत्तर है ऊपर। देखिएगा, ये देखिएगा, उत्तर है आपका ऊपर, दक्षिण है नीचे, पूरब, पश्चिम, ये आपकी 4 दिशाएं। अंत में यह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी, आपसे यह पूछा, मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी। तो जब ये दक्षिण दिशा में जाएगा दोस्तों, तो इसने दक्षिण दिशा में ही तो यात्रा प्रारंभ की होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। यह कौन है, मयंक है। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चल रहा है। कितने मीटर, 25 मीटर। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर दाहिनी ओर घूमकर, फिर दाहिनी ओर घूमकर कितने मीटर चला, देखिएगा 20 मीटर चला। कितने मीटर, 20 मीटर चला। फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चला, फिर बाईं ओर घूमा और कितने मीटर चला, 30 मीटर चला। 30 मीटर चलने के बाद पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर, पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर कितने मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। कितने मीटर, 20 मीटर चलता है। अब आपसे सवाल में क्या कह रखा है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। उसका प्रारंभिक बिंदु है जो कि ये है, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है, और प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये डॉट 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 डॉट। यानी कि जब प्रारंभिक बिंदु से दूरी निकालेंगे तो शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे। कौन सी रास्ता, शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे दूरी निकालने के लिए। तो 20 से 20 ये कट गया, ये लाइन से ये लाइन खत्म हो गई, और जो 30 मीटर था यहाँ पर हम लोग इसको रख देंगे 30 मीटर। तो 25 मीटर और 30 मीटर आपका कितना हो जाएगा, 25 मीटर और 30 मीटर
आपको ऐड कर देना है मीटर मीटर, 5 3 2 5, 55 मीटर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये कौन सा है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या देखना है, रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। रमेश जो है, रमेश एक व्यक्ति है, यह सीधा जा रहा है, पूर्व की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहां से पूर्व की तरफ, ये कौन सा दिशा है, पूरब की दिशा है, पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। उसके बाद जो कि रमेश है कहां मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया। ठीक है, दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, मतलब दाएं मुड़ने के बाद और फिर दाएं मुड़ता है। तो अब इधर से दाएं मुड़ गया, कहां मुड़ गया, फिर से दाएं मुड़ गया। और देखिएगा अब इसमें क्या कह रहा है, अब दाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है। अब मुड़ रहा है रमेश, कहां मुड़ रहा है, बाएं। रमेश फिर से बाएं मुड़ गया और अब उसमें पूछा गया है कि रमेश किस दिशा में जा रहा है। देखिएगा ये रमेश है, रमेश किस दिशा में जा रहा है, तो रमेश ने यहां से दूरी अपनी तय की थी, यहां कहां से, यहां से। तो यहां पर सर्किट बनाएंगे पूरा पश्चिम वाला, तो ये आपका पूर्व है, ये उत्तर है और ये दक्षिण हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, दक्षिण। ये हो जाएगा पश्चिम। तो रमेश जो जा रहा है इस समय दक्षिण की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका जो कि है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रखा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, अमित अपने घर से चलना शुरू करता है। जो कि अमित है वह अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। अपने घर से चलना जब उसने शुरू किया तो पश्चिम दिशा में कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर। पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। इसके बाद देखिएगा दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। जो कि ये दाएं घूम गया और यहां भी कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। और इसके आगे फिर दाएं घूम जाता है और चलता है, फिर से है कहां घूम जाता है, दाएं घूम जाता है और बराबर चलता है, बराबर चलता है। तो देखिएगा अब इसमें आपसे पूछा गया है, आप बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो आपको तो पता ही है कि ये यहां से चला था, तो ये देखिएगा आप जो जिस दिशा में ये जा रहा है, यह कौन सी दिशा है, पूरब दिशा है। कौन सी दिशा है, पूर्व इसकी दिशा है। तो ये आपका जो आंसर है, आंसर इसका राइट है, कौन सा, सी, सी इसका आंसर राइट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा ये क्वेश्चन जो है, ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया है गूगल से, और जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो क्वेश्चन जो ठीक ठाक मेरे को लगे कि ये क्वेश्चन पढ़ाने लायक हैं, तो वही क्वेश्चन मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लिए हैं। और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पढ़ाने लायक हैं लेकिन सेम आ रहे थे, इसीलिए वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिए। और देखिएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा आपको
लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5 ही रहेगा। दिखने दो, जोन भी क्वेश्चन दिख रहा है उसको दिखने दो। आप देखिएगा क्या कह रखा है यहाँ पर, पीयूष पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पीयूष जो है एक लड़का है, पीयूष एक लड़का है, यह पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? पश्चिम दिशा की ओर। वह दक्षिणावर्त दिशा में 4 से 50 अंश घूमता है। तो आपको इस सर्किट तो बनाना होगा तभी तो घूमेगा। ये सर्किट बना लीजिएगा, ठीक है। ये सर्किट बनाना बहुत जरूरी है इस सवाल में। ये सर्किट नहीं बनाओगे तो आप नहीं बता पाओगे कि कौन किस दिशा में है, यानी पीयूष किस दिशा में है। तो अभी पीयूष कहाँ है? पश्चिम दिशा में है। चलो ठीक है, अभी तो पीयूष पश्चिम दिशा में है। जब 450 अंश घूमता है तो वह कौन से दिशा में जाएगा? देखिएगा, दक्षिणावर्त घूम रहा है, यानी कि घड़ी के क्रम में घूम रहा है। यानी कि जब यह यहाँ था और यहाँ से घूमकर यहीं आ जाएगा तो 360 अंश हो जाएगा ना। जब 360 अंश हो जाएगा तो कितना जोड़ें कि 450 अंश हो जाएगा, यानी कि हम 90 जोड़ेंगे, 90 अंश को और ऐड करेंगे। यहाँ पर तो आ ही गया है, यहाँ से 90 अंश को और ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे नंबर यहाँ पर आ जाएगा। कौन आएगा? पीयूष आएगा। कौन आएगा? पीयूष। आगे देखिए, और फिर 1800 दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, और फिर से यहां से 1800 दक्षिणावर्त में घूमता है। कितनी दक्षिणावर्त में घूमता है? 1800 दक्षिणावर्त में जब ये घूमेगा तो देखिएगा यहां पर क्या करेंगे। 1800 360 अंश का एक गोला होता है, इसको 6 से मल्टीपल करके देखते हैं। 6 शून्य की शून्य शून्य, 6 36 की 6, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। 5 से करिए, 5 शून्य की शून्य शून्य, 5 छक्का 30 की शून्य, हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18 आ गया। यह जब कितना घूमा? 1800 अंश घूमा तो यह कहां आ जाएगा? फिर से यहीं आ जाएगा। 3 नंबर जब तीसरी बार घूमेगा तो फिर से यहीं आ जाएगा और 2700 वामावर्त दिशा में घूमता। अब 2700 अंश वामावर्त दिशा में घूम रहा है। कितने अंश? 2700, यानी कि ये वापसी घूमेगा 2700 अंश। 1800 अंश तो घूम ही चुका है, यानी कि वापसी भी घूमेगा तो यहीं पर आएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जब यहां तक आ ही जाएगा, यहां से 2700 में से कितना बचेगा आपका? 1800 और 2700, 900 बचेगा। तो 900 जब आप यहां से करेंगे, आप कॉपी लेकर कर लेना, तो यहां पर आएगा पीयूष। कहां पर आएगा? यहां पर आ जाएगा। अब आप देखिएगा कि पीयूष किस दिशा में है। जो कि पीयूष है, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है? दक्षिण। तो ऑप्शन में देखिएगा, आपको दक्षिण दिशा नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन इसका गलत है। गूगल में भी इसका ऑप्शन गलत है, और इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिण दिशा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। कितना है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रखा है? यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है। गोपाल, देखिए यह एक लड़का है गोपाल, उत्तर दिशा, उत्तर मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कैसा खड़ा है? अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है। यानी कि अगर सीधा खड़ा है तो ठीक है, अगर सिर के बल उस मतलब सिर के बल जब खड़ा होगा और उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करेगा तो ये सिर हो जाएगा, ये इसके हाथ हो जाएंगे, ये हाथ हो जाएंगे, ये पैर हो जाएंगे। यानी कि हमको इस प्रकार से
घूमकर उल्टा खड़ा होना पड़ेगा, तभी तो हम उत्तर दिशा की ओर मुख कर पाएंगे। अगर यहां से गए सीधे और यहीं से खड़े हो जाएंगे तो हमारा दक्षिण दिशा की ओर मुख हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें क्या कह रखा है, उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, जो कि इसका बायां हाथ है यह किस दिशा की ओर होगा। जब उल्टा खड़ा है तो बायां हाथ इसका होगा पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा। तो ऑप्शन नंबर इसका है सी, राइट आंसर इसका सी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, तो जल्द से जल्द एक लाइक तो बनता ही है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा शोभा का मुख, जो शोभा है एक लड़की है, शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर था। जो शोभा है उसका मुख जो था पूरब दिशा की ओर था। वह 20 मीटर चलती है, यानी कि पूरब दिशा की ओर 20 मीटर चलती है। 20 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है, यानी कि शोभा जो है बाईं ओर जब मुड़ेगी तो कितने मीटर चलेगी? 15 मीटर। ठीक है, आगे देखिए, जब 15 मीटर चलती है फिर दाईं ओर मुड़कर फिर से ये दाईं ओर मुड़ जाती है, और दाईं ओर मुड़कर कितने मीटर चलती है? 25 मीटर चलती है। कितने मीटर? 25 मीटर चलती है। और अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। अंत में फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाती है और कितने मीटर चलती है? 15 मीटर चलती है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? जो इसका ये प्रारंभिक बिंदु है, यहां से ये कितने दूरी पर है? शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे। 15 मीटर से 15 मीटर कट कर देंगे, 25 मीटर ये ऊपर था ना, बराबर ही तो है, तो 25 मीटर को हम यहाँ लिख देंगे, और 25 और 20 आपका हो जाएगा 45 मीटर। ऑप्शन नंबर है इसका डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में एक जतिन है, जतिन जो कि एक लड़का है। जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। जतिन का घर ये है, घर से निकला, कहाँ चला? उत्तर की ओर। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर चलता है और दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब मुड़ा दाईं ओर और कितने किलोमीटर चला? 12 किलोमीटर। ठीक है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब यह पुनः से दाईं ओर मुड़ रहा है, तो फिर कितने किलोमीटर चला? 12 किलोमीटर फिर भी चला। ओके, और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब यहां से बाईं ओर मुड़ रहा है, देखिएगा, अब यहां से बाईं ओर मुड़ रहा है और चलता है 5 किलोमीटर। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? तो देखिएगा, ये तो इसकी ऊपर गया तो उत्तर हो गई दिशा। कौन सी दिशा हो गई? उत्तर। ये है पश्चिम, ये है दक्षिण। ठीक है, और ये इसकी दिशा जो है पूरब दिशा है। कौन सी है? पूर्व दिशा है। तो यहां से देखिएगा 12 से 12 को कट कर देंगे, और ये वाला जो 12 है वो यहां पर उठा के रख लेंगे। 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 5 किलोमीटर को ऐड कर देंगे। किलोमीटर किलोमीटर, 12 5 17,
17 किलोमीटर पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर सी है इसका, ऑप्शन नंबर सी राइट है, 17 किलोमीटर पूर्व दिशा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रखा है, दीपक पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। दीपक जो की है ये पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद, ये कितना मीटर चला, 75 मीटर। 75 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर, यानी कि बाईं ओर मुड़कर कितने मीटर चला, 25 मीटर चला। चलो 25 मीटर ये चला। आगे देखिएगा, सीधे चलता, पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है। यहां से फिर से ये बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है, 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर सीधे चलता है। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में फिर से कहां मुड़ गया, बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। यहां से यहीं पर मुड़ गया और कितने मीटर चला, 25 मीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। इसका जो प्रारंभिक बिंदु ये था, 25 को काट देंगे और 75 में -40 को कर देंगे। जब -40 करेंगे तो 35 मीटर आपका आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को वायरल कर दें और शेयर कर दें। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, मैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं। मैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं। चलिएगा, हम थे यहां और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो गए, ठीक है। मैं दाईं ओर मुड़ा, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं और कहां मुड़ा, दाईं ओर। देखिएगा, दाईं ओर मुड़ा और कितने चला, 20 मीटर चला। पुनः मैं दाईं ओर मुड़ा, पुनः मैं दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। यहां से फिर हम दाईं ओर मुड़े और 10 मीटर चले। फिर मैं बाईं ओर मुड़ा, फिर मैं बाईं ओर मुड़ा। देखिएगा, फिर कितने मीटर चला, बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। कितने मीटर, 20 मीटर चला। अब क्या किया है मैंने, अंत में मैं दाईं ओर मुड़ा। अंत में मैं दाईं ओर मुड़ रहा हूं। कौन सी ओर मुड़ रहा हूं, दाईं ओर। दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। कितने मीटर चला, 60 मीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से मैं अब किस दिशा में हूं, ये यहां पर आपसे दिशा पूछ रखी है। प्रारंभिक बिंदु से अब मैं किस दिशा में हूं। तो देखिएगा, यहां से चले थे ये किस दिशा में, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा में। ये दिशा है इसकी दक्षिण, ये है इसकी दिशा पूर्व, ये है उत्तर, और जो ये दिशा है ये है लगभग 60 मीटर चलेगा तो ये यहां आ जाएगा 60 मीटर। ये है इसकी पश्चिम, ठीक है। अब यह कौन सी दिशा में है, यानी कि देखिएगा ये आ रहा है दिशा इसकी, कौन सी, ये। तो ये दिशा जो कहलाएगी पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, इसको बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं, लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, कमेंट में जरूर बताना।
ये पहली क्लास में ऐसी डाल रहा हूं जो कि आपको साइड से सवाल दिख रहे हैं और इस साइड में फोन में देखकर सवालों को हल कर रहा हूं कि क्वेश्चन इस साइड आपको क्या दिख रहा है, ये हमको तो नहीं दिख रहा है अभी, ये बाद में सब कुछ लगाना पड़ता है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, प्रेरणा एक लड़की है, प्रेरणा एक लड़की, प्रेरणा को अपने घर से स्कूल जाना है। वह अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर जाती है। ये देखिए एक लड़की है प्रेरणा, यह उत्तर की ओर जाती है, उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, यहां से बाईं मुड़कर, ठीक है, यहां से बाएं मुड़कर फिर दाएं की ओर मुड़ जाती है, यानी कि बाएं मुड़कर, ठीक है, अब फिर दाएं की ओर मुड़ जाती है। ये बाएं और ये दाएं, दाएं की ओर मुड़ जाती है। अंत में बाएं और मुड़कर स्कूल पहुंचती है। अंत में बाएं ओर मुड़कर स्कूल पहुंचती है। उसके घर के सापेक्ष स्कूल किस दिशा में स्थित है? जी, ये था इसकी उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा थी। कौन सी दिशा थी? उत्तर। तो ये यहां जब आएगी, इस दिशा में जाएगी, तो ये देखिएगा उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो जो कि ये जा रही है इस दिशा में, तो ये देखिए सीधे तो जा नहीं रही, ऊपर जा रही होती तो ये उत्तर दिशा होती, लेकिन ये जा रही है कौन सी ओर? ये बाईं ओर मुड़कर स्कूल पहुंचती है, ये बाईं ओर मुड़कर स्कूल पहुंच रही है, स्कूल इसका ये है। तो ये यहां से इस टर्म में जा रही है, यानी कि उसका आंसर जो होगा उत्तर पूर्व भी हो सकता है, या कह सकते हैं पूरब उत्तर कह सकते हैं, या उत्तर पूर्व कह सकते हैं। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई नई वीडियो, नया नया ज्ञान आप लोगों तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।